और कितना चलने का इरादा है? मालूम नहीं। क्या तुम गेम खेलोगे? मैं दौड़ूंगी और तुम मुझे पकड़ोगे। हालात से मिलता जुलता है। या फिर मैं छुप जाऊंगी। क्या तुम मुझे ढूंढ सकते हो? तुम चाहती नहीं कि मैं तुम्हें ढूंढूं? मान लो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ढूंढो। आ जाओ। निहान, उफ। जब तुम ऐसे कपड़े पहनते हो तुम बहुत सीरियस आदमी लगते हो। एक ऐसे आदमी लगते हो, अकड़ू, जिद्दी। और तुम हर साल बड़ी होने के बजाय छोटी बनती जा रही हो। मैं जैसी हूँ वैसे ही दिखती हूँ, कोई मास्क नहीं है। मतलब मैं मास्क पहनता हूँ? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा तुमसे। सब समझता हूँ मैं क्या कह रही हो तुम। पर मुझे भी तो समझने दो कि तुम्हें क्या समझ में आए केमाल। कोई जरूरत नहीं है, बात मत बढ़ाओ। ओ तो अब मैं बात को आगे बढ़ा रही हूँ। अब मैं तुमसे तो मजाक भी नहीं कर सकती, है ना? रुक जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम साथ आओ। निहान देखो, ये जंगल यहाँ पर बहुत खतरा है, हो सकता है तुम गुम जाओ। तो क्या हुआ? अगर मैं गुम हो गई तो तुम्हें चिंता होगी? मैं साथ रहूंगा तो तुम गुम नहीं होगी। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम एक नौजवान हीरो हो? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। ढूंढ लूंगा। अच्छा तो ढूंढ कर दिखाओ। तुम सच में बच्ची हो निहान। तो इसी बात पर एक शर्त लगाते हैं। नहीं, कोई शर्त वर्त नहीं। क्या तुम हारने से डरते हो? तुम मजाक कर रही हो ना? बेट लगाते हैं। जो हारेगा वो मूवी दिखाएगा। अब शर्त लग गई है। अपनी आंखें बंद करो। बंद करो। कैसे हैं वो? मिस्टर एमिर, उन्हें अभी सर्जरी के लिए ले गए हैं। बताओ वहां क्या हुआ? मुझे भी समझ में नहीं आया। रोड बिल्कुल खाली था, हम बात कर रहे थे और अचानक वो सामने आ गए। तुमने देखा तारिक मेरे साथ क्या हो गया? मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। अब मैं क्या कहूंगा कि मेरे नौकर ने मेरे फादर इन लॉ की एक्सीडेंट कर दी। प्रेस को कैसे संभालूं? मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा मिस्टर एमिर। मैं कार में था, मैं गवाह हूं। ये एक हादसा था और आप बस मेरी मदद कर रहे थे मेरे बिजनेस के लिए, वरना आपका आदमी वहां पर क्यों आता? बताइए मुझे। हाँ, लेकिन लोग इस तरह से नहीं सोचेंगे, वो गलत सोचेंगे। आपको याद है आपने मुझे कहा था कि आपको सिर्फ वफादारी चाहिए। ये तो शुक्र है कि मैं वहां पे था। आपने ही मेरे मुश्किल समय में मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। मैं ये सब नहीं भूल सकता मिस्टर एमिर। ऐसी हालत में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। नर्स, कैसे हैं आप? वो देखिए, उनकी सर्जरी अभी अभी शुरू हो गई है। डॉक्टर आपको थोड़ी देर में बता देंगे।
तुम पर भरोसा करके मैंने कोई गलती नहीं की। शुक्रिया। मैं माफी चाहूंगा। क्या आप ही हैं वो जो मरीज को यहाँ पर लेकर आए थे? हाँ, मैं ही उन्हें लाया था। तो क्या आपने हादसा होते हुए देखा था? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने सिर्फ ब्रेक लगाने की आवाज सुनी। क्या आपने गाड़ी का नंबर देखा था? नहीं, नहीं, मैं वो नहीं देख पाया। ठीक है, तो आप नहीं देख पाए तो फिर ठीक है, आइए रिपोर्ट लिखते हैं। मैं चलता हूँ। हाँ, जरूर। Konacak dağ mı kaldı? Akacak yaş mı kaldı? Gülecek hal mi kaldı? Kara sevda yüzünden. Konacak dağ mı kaldı? Akacak yaş mı kaldı? Gülecek hal mi kaldı? Kara sevda yüzünden. Sarılacak dostum yok, sığınacak yuvam yok, dert dökecek kimsem yok, kara sevda yüzünden. Sarılacak dostum yok, sığınacak yuvam yok, dert dökecek kimsem yok, kara sevda yüzünden. Sarılacak dostum yok, sığınacak yuvam yok, dert dökecek kimsem yok, kara sevda yüzünden. Ah, kara sevda yüzünden. Ah, kara sevda yüzünden. तुम जीत गए। तुम्हारी मदद से। मैं कोई मौका नहीं गंवाना चाहती थी। तुम हारते तो मुझे मूवी के लिए नहीं ले जाते। कोई जरूरत नहीं थी। तुम फिर भी नहीं चलोगे? मैंने कहा मदद करने की जरूरत नहीं थी। अब तो तुम ऐसा ही बोलोगे। बोलो फिर। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। और ऐसा क्यों? मेरी आंखें बंद होती तभी मैं तुम्हें ढूंढ लेता। कुछ तो है जो तुम्हें मेरा बनाता है। तुम कहीं भी चली जाओ, मेरे हर रास्ते तुम पर ही खत्म होते हैं। हेलो।
कहाँ हो तुम? मैं बाहर हूँ। तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ, लेकिन शांत रहना। क्या उजान को कुछ हुआ है? नहीं, एमिर मुझे बताओ क्या हुआ है। तुम्हारे डैड का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। यहाँ रोड के साइड में रोक दो प्लीज। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो वहाँ है। कहाँ है वो? शांत हो जाइए, उनकी सर्जरी हो रही है। उन्हें अंदर कब ले गए? ज्यादा वक्त नहीं हुआ। तो ये सब हुआ कैसे? मिस्टर तारिक ने आपके पति की जान बचाई और वक्त पर हॉस्पिटल ले आए। चलो आ जाओ। निहान, डैड ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। शुक्रिया। अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? हाँ ठीक है। मिस्टर अमीर को बचाने के लिए मैंने ऐसा कहा कि मैंने कुछ देखा नहीं, लेकिन आप कोई लेकिन नहीं तारिक, बाकी हम संभाल लेंगे। हम ढूंढ लेंगे कौन है इस सब के पीछे। मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंसूंगा ना। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक मिस्टर अमीर तुम्हारे साथ में है। भरोसा रखो। हाँ बिल्कुल, मुझे आप पर भरोसा है। तारिक भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपके भाई का शुक्रगुजार हूँ। ये वही थे जब एक्सीडेंट हुआ था। ये तो अच्छा हुआ कि एक्सीडेंट के ठीक बाद उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लाया गया। अच्छा है कि सर्जरी वक्त पर शुरू हो गई। डॉक्टर ने कहा कि ज़रूरत पड़े तो उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अभी ज़रूरत नहीं है। टेंशन मत लो निहान, पापा ठीक हो जाएंगे। जिसने उन्हें हिट किया उसकी कोई खबर मिली? नहीं, इस वक्त वो आदमी फरार है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। किसी ने इस एक्सीडेंट को देखा नहीं और पुलिस के हिसाब से वहाँ कोई कैमरास भी नहीं लगे हैं। जानती हो पापा की जान किसने बचाई? किसने? फिर से आपका शुक्रिया। हैव अ गुड डे। भाई, आप वहां क्या कर रहे थे? हम मेरी दुकान पर जा रहे थे। हम कौन? मेरा मतलब मैं जा रहा था। मैं मालिक से मिलने जा रहा था। मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने जा रहा था। फिर मैंने ब्रेक लगाने की आवाज सुनी और मैं घूमा और देखा कि एक आदमी रास्ते पर गिरा हुआ है। मैं दौड़कर पास में गया, एक एम्बुलेंस को बुलाया और हॉस्पिटल ले आया उन्हें। क्या इत्तेफाक है? हॉस्पिटल जाते वक्त मैंने देखा कि ये कौन है। ये तो किस्मत की बात है। सालों पहले इन्होंने हमारे पिता की जान लेने की कोशिश की थी और आज हम इन्हें जिंदगी दे रहे हैं। और क्या आपने देखा कि ये सब किसने किया? नहीं, मैं देख नहीं पाया। आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना? मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा कुछ? मैंने अपना बयान पुलिस को दे दिया है। तुम क्यों मुझसे पूछताछ कर रहे हो?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बात बस थोड़ी सी अजीब लगी। अजीब लगी? क्या मैं उस रास्ते से नहीं जा सकता क्या? बिल्कुल बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन लेकिन क्या? तुम मुझसे पूछताछ कर रहे हो क्योंकि मैं कुछ अच्छा करने के लिए जा रहा हूं? तुम भी ना यार। ओजान, हे थैंक यू। थैंक यू एमिर। तुम ठीक हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे डैड ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। रोना बंद करो। मैं तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं देख सकता। जो भी इसके पीछे है मैं उसे ढूंढ लूंगा। जिसने भी ये किया मैं खुद उसे सजा दूंगा। नहीं प्लीज कुछ मत करना है मेर। पुलिस करेगी जो उन्हें करना है। डार्लिंग, तुम मुझे ठीक देखना चाहते हो तो दूर रहो मुझसे। डॉक्टर, पापा कैसे हैं? सर्जरी सक्सेसफुल रही, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। थैंक गॉड। उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। हमने पूरी कोशिश की है लेकिन उनके पैर में फ्रैक्चर है। उन्हें चलने में तकलीफ हो सकती है और थोड़ा दर्द भी रहेगा। नहीं, सारी ज़रूरी चीज़ें कर दी गई क्या हैं। उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जरूरत है? फिलहाल तो वो अभी बेहोश है, वो ठीक हो जाएंगे। तो हम लोग पापा से कब मिल सकते हैं? उनके होश में आने पर आप उन्हें मिल सकते हैं, भरोसा रखिए, घबराइएगा मत। निहान, यास्मिन, पापा, हम सब यहीं पर हैं। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? तुम ठीक हो ना? अब आप ठीक हैं पापा? शुक्र है, सब ठीक हो गया है। पेशेंट के साथ इतने सारे लोग नहीं रह सकते, आपको बाहर जाना होगा। हम बाद में आते हैं। यह हादसा नहीं था। वो जानबूझकर मेरी तरफ आया। यह एक्सीडेंट नहीं था, वो जानबूझकर मेरी तरफ आया। प्लीज आप लोग पेशेंट को आराम करने दीजिए और बाहर जाइए। मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। अभी वो कैसे हैं? फिलहाल वो खतरे से बाहर है। निहान का मैसेज आया था। ठीक है, शुक्रिया। वैसे आप कैसी हैं? मुझे नहीं पता। निहान ठीक है? जब छोड़ा था तब तो ठीक थी। आपने क्या सोचा है? हॉस्पिटल जाना चाहती हैं आप? ऑर्डर के लिए नहीं, लेकिन मुझे निहान की चिंता है। ओह केमाल, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, चिंता मत करिए। पापा क्या कहना चाह रहे थे मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा कि ये एक मर्डर था। किसी ने उनकी जान लेने की कोशिश की है और एक्सीडेंट दिखा दिया है। लेकिन तुम्हारे डैड को कोई क्यों मारना चाहेगा?
क्या ये काम किसी बिजनेस राइवल का है? ऐसा नहीं हो सकता। जब भी ऑनर ने कोई प्रोजेक्ट लिया है, हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? एमिर, कहाँ हो तुम? मैंने सोचा कि तुम समझदार हो, लेकिन नहीं, तुम तो वैसे ही हो। मैं बहुत अकेली हूँ, प्लीज मेरे पास आ जाओ। मैं ड्रामा के मूड में नहीं हूँ। वक्त पर अपनी दवाई लेना मत भूलना। डरो मत, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ये अच्छा होगा। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मैं किसी को भेजता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। बेवजह कॉल करना बंद करो, वरना जिस दिन जरूरत पड़ेगी फोन नहीं उठाऊंगा। एमिर, उस दिन के बाद तुम एक बार भी मेरे घर नहीं आए। कम से कम एक बार तो मुझसे मिलने आ जाओ। जबरदस्ती मत करो, बाद में बात करता हूँ। मुझे एक जरूरी काम से जाना होगा। जल्दी काम निपटा के आ जाऊंगा। बस 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 बस, इधर रोक दीजिए। रुक जाओ। रुक रुक। छोड़ूंगा नहीं मैं से। वाह जनाब, वाह, तुम कभी मेरे बारे में नहीं सोचती ना? हाँ, हाँ केमाल बोलो। साली, तुम्हें अभी ई गेट के पास जाना होगा। बग के पास? और हुआ क्या, कोई दिक्कत?
एक गाड़ी के नंबर प्लेट के बारे में पता लगाना है। क्या क्या हुआ, क्या है कमाल, बताओगे? मैं तुम्हें बाद में सब बताता हूँ ना। नंबर लिखो। अच्छा ठीक है, एक मिनट, एक। हाँ बोलो। हेलो लैला। उन्हें अभी भी दर्द है, लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएंगे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। केमाल ने आपको बताया? हाँ। वो साथ में है? नहीं, वो गाड़ी लेने गया है। लैला, मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे जाना है, जरा काम है मुझे। ठीक है, ख्याल रखना। सी यू। तुम किससे बात कर रही थी? मेरी दोस्त से। आप नहीं जानती हैं। केमाल को कैसे पता इस एक्सीडेंट के बारे में? मुझे यकीन नहीं होता। तुम एक लड़के के लिए पूरे परिवार को खतरे में डाल रही हो। क्या हम दोनों माँ बेटी की तरह 2 मिनट के लिए बात नहीं कर सकते? हम यहाँ साथ में इतने घंटों से हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं हम एक दूसरे से भी। हम एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं। देखिए, जिंदगी बहुत छोटी है। हमें ऐसा लगता है कि हम लंबा जीने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या आपको डर नहीं लगता कि आप भी अपने बच्चों के लिए नहीं रहेंगी? तुमने फैसला ले लिया है और तुम्हें गुनहगार मिल गया है, और तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पापा से कम प्यार करती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को तो इस परिवार को बचाना है, और वो हमेशा से मैं ही हूँ। तुम गिर जाती थी और चोट लगने पर तुम्हारा खून बहता और तुम्हारे पापा जख्म देखते। वो तुम्हें बेहतर महसूस कराते और मैं डॉक्टर को बुला लाती थी। जब वो तुम्हारे साथ खेल खेलते थे तो मैं तुम्हारी जिंदगी प्लान कर रही थी।
जब तुम पापा के साथ पेंटिंग करती, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए टीचर ढूंढती। तुम्हारे पापा हमेशा मंच पर रहे और मैं हमेशा पर्दे के पीछे। मैंने हमेशा तुम्हारा अच्छा सोचा है। तुम्हें लगा मुझे वो लड़का पसंद नहीं क्योंकि वो पैसे वाला नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। मैंने उसे नामंजूरी दी ताकि तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो। और क्या कहूं। तुंज कराहान ली। ठीक है मेरे दोस्त, थैंक यू, बाय। तो टुंज करानली नाम है? हाँ, पर हमारा आगे का प्लान क्या है? मैंने बात कर ली है, कल सुबह तक उसका एड्रेस मिल जाएगा, पर उसके बाद हम करेंगे क्या? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? उससे सच बुलवाएंगे और क्या। वो जो भी है उससे सारी जानकारी निकालनी है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है निहान बताए या ना बताए, तुम सच जान के रहोगे? बिल्कुल सही कहा। पर क्या तुम निहान को बताओगे कि उस घर में कुछ चल रहा है? पहले टुंज करानली का पूछूंगा, शायद निहान कुछ जानती हो। मुझे आपकी चिंता रहेगी। 2 आदमी यहाँ क्या करेंगे? तुम जाकर आराम करो। कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करिए। ठीक है। उन्हें कुछ चाहिए। कुछ नहीं, पानी मांग रहे हैं, मैं दे दूंगी। अब तुम जाओ, बाय। मेरे जीते जी तुम दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, कभी भी। हाँ बोलो। तबीयत कैसी है उनकी? अभी ठीक है। तबीयत ठीक नहीं हुई? हो जाएगी, कल उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। सुनकर खुशी हुई। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। ठीक है, पर कब? अभी, इसी वक्त। मैं कैमरा रूम में था और उस आदमी ने मुझे पीछे से आकर अटैक किया। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस वो आदमी हाथ से निकल गया। पर मैंने पता लगा लिया कि वो कौन है। टुंज करानली नाम है उसका। क्या तुम उसे जानती हो? नहीं। निहान प्लीज थोड़ा ध्यान से सोचो। शायद वो तुम्हारी कंपनी का ही आदमी हो सकता है, या फिर एमिर का कोई दोस्त होगा, या कोई उससे मिलने जुलने वाला। एमिर का कोई दोस्त नहीं है और उसके दुश्मनों के बारे में मैं नहीं जानती। तो क्या लगता है कौन हो सकता है? मैं नहीं जानती। पर वो वहां कैमरा रूम में क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा है तुम्हें पता होता तो भी नहीं बताती।
निहान, तुम जानती हो तुम्हारे चुप रहने से मैं रुकूंगा नहीं। यह आदमी तुम्हारे साथ भी खिलवाड़ कर रहा है और उसे यह भी पता है कि तुम मुझे क्या नहीं बता रही हो। केमाल, प्लीज इन सब चीजों को जाने दो। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। इसका क्या मतलब है निहान? निहान, ये क्या कह रही हो तुम? चुप क्यों बैठी हो? क्यों डरती हो उस आदमी से इतना? आँख खोलते ही सबसे पहले पापा ने कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं है। वो ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानते, उन्हें नहीं पता उसके बारे में। हाँ, कोई तो एमिर को ब्लैकमेल कर रहा था, मैंने बस इतना ही सुना। शायद ये आदमी वही है जिसको तुमने फार्म पर देखा था, या शायद इसी आदमी ने पापा का एक्सीडेंट किया है। उफ, मैं नहीं जानती हूँ केमाल, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। देखो, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम भी किसी मुसीबत में हो केमाल। पास्ट के बारे में जानना बंद करो। अब उसको जाने दो प्लीज। अपने पापा को भी ब्रेड दो। ट्रेडिशनल स्ट्रॉबेरी जैम, वाह क्या बात है। ये शायद कैनिंग ट्रेडिशन होगा। हाँ, किस कैन की बात कर रहे हो भाई? मेरी मोम तो है ही कमाल की। देखो ना भाई, अब हमारे पास कितने किस्म के जैम हो गए हैं। बॉन एपिटिट बेटा, और चीज को पानी से बाहर मत निकालना, इससे वो ज्यादा देर तक ताजा रहता है। ठीक है मोम, चलो अभी शुरू करते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। ज़ैनब जल्दी करो, पता नहीं क्या कर रही है अंदर। कोई बात नहीं डैड, हम शुरू करते हैं, ज़ैनब आ जाएगी बाद में। ठीक है फिर। जरा वो चीज पास करना। ये क्या है? अरे तो हम बात नहीं कर रहे हैं? ज़ैनब आ जाओ। हाँ आ रही हूँ। मैं चाय लेके आता हूँ। बेटा तुम बैठो, मैं भर देती हूँ। तुम मुझे कुछ काम ही अरे नहीं कोई करने बात नहीं देती मॉम, हो। मैं लेके आता मैं हूँ। लाती हूँ तुम्हारे लिए। ओ भाई, ये बहुत अच्छा सोप है। आपने कहाँ से लिया? कौन सा, ये वाला सोप? सुपरमार्केट से। इसका कवर काफी फैंसी है, इससे लग रहा है कि अमेरिका से आया है। तुम अपना ग्लास दो मुझे। तुम्हें चाय और डालो। कुछ चाहिए बेटा? लाओ। अगर चाहिए हो तो बता देना। नए घर को सजाना बड़ा मुश्किल काम है। शुक्रिया डैड, पर मेरे पास सब कुछ है। आप लोग बताइए, आपको घर कैसा लगा? हाँ, ये बहुत ही अच्छा है। मुझे पसंद नहीं आया। नहीं है? मुझे इससे प्यार हो गया है। एक शब्द में बोलूं तो ये सपने जैसा है। ये तो 3 शब्द हो गए, बेचारी। लेकिन बेटा किचन के कारण लिविंग रूम थोड़ा छोटा हो गया है ना? हम लिविंग रूम और किचन दोनों के बीच में हैं। आने जाने का झंझट ही खत्म। बेटा ऐसा मत कहो, खाने की महक हर चीज से आएगी। मुझे नहीं लगता आपका बेटा यहाँ पे रोज खाना बनाने वाला है। ये बहुत खूबसूरत घर है, बहुत खूबसूरत। ये तुम्हारे लिए काफी है बेटा। तो आंसू कैसी है? वो आई क्या यहाँ इस घर में? आंसू आज यहाँ कॉफी के लिए आएगी
और वो आपसे मिलना भी चाहती है। अच्छी बात है, आना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि वो ही इस घर को अच्छे से सजा सकती है। फिलहाल थोड़ा फीका है ना। एक मिनट, अगर औरत ही अच्छी सजावट कर सकती है तो मैं यहाँ रोज आ सकती हूँ। हर जिम्मेदारी तुम्हारे लिए नहीं बनी है। तुम जहाँ हो वहीं रहो, अपने घर पर। इसमें कौन सी बुरी बात है? ये मेरे भाई का घर है। हाँ हाँ तुमने सही कहा, भाई का घर है, हमारा घर तो है ही नहीं। अरे भाई, आपका भी घर है, आप लोग जब चाहे तब यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आने में बिल्कुल भी मत शर्माइएगा। इस घर के दरवाजे आप लोग के लिए हमेशा खुले हैं। शुक्रिया बेटा, बस तुम आराम से रहो। हम तो यहाँ कभी कभार आते जाते रहेंगे।